नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना विजेंद्र गुजर एलडीसी पटेल स्टडी आईक्यू जीके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी कोई अभ्यर्थी राजस्थान भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और या जिसने किसी ने राजस्थान के पेपर दिए हैं, उन सभी ने एक टर्म के बारे में सुना होगा। वो टर्म है नॉर्मलाइजेशन। यदि राजस्थान में किसी भी परीक्षा का एग्जाम 2 पारियों में कंडक्ट किया जाता है या 2 से अधिक पारियों में आयोजित किया जाता है, तो उसमें अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा एक एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन विद्यार्थियों को किस प्रकार दुख है, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की सफलता में किस प्रकार रोड़े अटकाता है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। साथ ही साथ RSSB के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और SSC के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें क्या अंतर है। साथियों, जो SSC नॉर्मलाइजेशन करती है उसमें हमेशा विद्यार्थियों के, चाहे वो कितनी भी पारियों में पेपर शिफ्ट हो, जो कठिन आए चाहे इजी आए, SSC हमेशा नॉर्मलाइजेशन करने पर मार्क्स बढ़ाती है या फिर मार्क्स को स्थिर रखती है। जबकि RSSB के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें RSSB नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो इजी शिफ्ट आ जाती है, उसमें मार्क्स इतने कम कर देती है कि विद्यार्थियों के जो नंबर ऑफ डिफरेंस रह जाते हैं मार्क्स में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और सफलता बहुत दूर हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आपको पिछले वर्ष 2023 में संपन्न हुई लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा थी, उस लैब असिस्टेंट परीक्षा के कुछ विद्यार्थियों के मार्क्स के आधार पर, नंबरों के आधार पर इस वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। उससे पहले साथियों, आप हमारे चैनल पटेल स्टडी आईक्यू जीके को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करके लाइक कर दे। साथियों, ये जो आप रो स्कोर देख रहे हो, ये वर्ष 2023 में संपन्न हुई प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा जो विज्ञान वर्ग की परीक्षा थी, उसमें 2 पारियों में पेपर आयोजित किए जाने के कारण नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं। यदि हम बात करें पेपर फर्स्ट में, तो साथियों पेपर फर्स्ट जो जीके का एग्जाम हुआ था, उसमें इस विद्यार्थी के 119 ड्रॉ मार्क्स बन रहे थे। जबकि पेपर सेकंड जो कि साइंस का पेपर था, जो सब्जेक्ट का पेपर था, उसमें 162 200 में से इसके विद्यार्थी के मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अपनाई गई थी, तो इस नॉर्मलाइजेशन के कारण 119 से जो इसके मार्क्स कितने कम हो गए साथियों, 4 मार्क्स का इसको नुकसान हो गया और 119 से इस विद्यार्थी के 115 नंबर रह गए। जबकि अगर हम पेपर सेकंड के मार्क्स की बात करें, पेपर सेकंड जो साइंस का पेपर था, उसके नंबरों की बात करें, तो इस विद्यार्थी के 162 में से 153 नंबर ही रह गए, जो कि अगर हम देखें तो लगभग 11 नंबरों का नुकसान था। इस प्रकार साथियों 11 और 4 जब हम देखते हैं, तो लगभग इस विद्यार्थी को नॉर्मलाइजेशन के कारण 15 नंबरों का नुकसान हुआ। ये तो पेपर फर्स्ट की बात की, पेपर जो प्रथम पारी हुई थी उसके एग्जाम की बात थी। अब हम देखते हैं दूसरी पारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण किस प्रकार के नंबर घटे या किस प्रकार नंबर बढ़े, और आने वाले जो एग्जाम होगा, जैसे LDC का एग्जाम है या स्टेनोग्राफर का एग्जाम है या पशु परिचर का एग्जाम, जो कि 4 पारियों में संपन्न किया जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण किस प्रकार परीक्षार्थियों के नंबर घटेंगे, बढ़ेंगे, या फिर वन रक्षक में किस प्रकार नंबर घटे और बढ़े। जब हम दूसरी पारी का रिजल्ट को देखते हैं साथियों, तो साथियों जो दूसरी पारी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है लैब असिस्टेंट का, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पेपर फर्स्ट हुआ था, उसमें एक विद्यार्थी के जीके वाले पेपर में 128 नंबर आए थे, जबकि साइंस वाले पेपर में उस विद्यार्थी के 119 नंबर आए थे। तो अब जब नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जब इसके मार्क्स देखते हैं, तो साथियों 128 का इसके रो स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 135 हो गए, तो इस पेपर में इसके 7 नंबर बढ़ गए। जबकि जो साइंस वाला पेपर था, उसमें 119 से 130 इसके मार्क्स बढ़ गए। साथियों इसका अर्थ है कि इसमें 11 नंबर बढ़ गए। तो आप देख सकते हो 11 और 7 18, अर्थात एक विद्यार्थी के नॉर्मलाइजेशन के कारण 18 नंबर बढ़ते हैं, और उसी दूसरी पारी में पेपर थोड़ा इजी होने के कारण उस विद्यार्थी के 15 नंबर घटते हैं। तो आप जब दोनों पेपरों का डिफरेंस देखोगे, दोनों मार्क्स का डिफरेंस देखोगे, तो लगभग 33 नंबर का डिफरेंस पड़ता है। आप सोच सकते हो कि एक विद्यार्थी जिसके 15 नंबर घट रहे हैं, दूसरा विद्यार्थी जिसके 18 नंबर फ्री में बोनस के तौर पर मिल रहे हैं, तो उसके जो रो स्कोर वो कितना बढ़ जाएगा और सफलता कितनी दूर उस विद्यार्थी से दूर चली जाएगी। साथियों, क्या इस प्रकार की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या ये सही है? क्या अधीनस्थ बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए या नहीं? इस सभी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए।